अभी क्वेश्चन टैग के नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत सारे नियम आपको पढ़ा दिए गए हैं पिछले वीडियोज के माध्यम से। आज और एक नियम देखते हैं हम लोग। तो अगला नियम यानी आज हम जो नियम पढ़ाएं उसके पहले कुछ सेंटेंस देखते हैं। टॉपिक हमारा क्वेश्चन टैग का ही है। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं पहले हम लोग। दिस इज माई पेन। दिस पेन इज माइन। दैट इज योर बुक। That book is yours. These are your books. These books are yours. Those are your pens. Those pens are yours. One can do this. One boy can do this. क्वेश्चन टैग का हम अगला नियम पढ़ें उसके पहले इस सेंटेंस से देखते हैं। दिस इज माई पेन। यहां देख रहे हैं हम दिस के बाद वर्ब आई हुई है। दैट इज योर बुक। यहाँ दिस के बाद वर्ब आई हुई है। यहाँ दीज के बाद वर्ब आई हुई है। दोज के बाद यहाँ भी वर्ब है और वन के बाद यहाँ भी वर्ब है। अब यहाँ देखते हैं हम दिस के बाद नाउन आया हुआ है। दैट के बाद बुक जो कि नाउन है। दीज के बाद नाउन है। दोज के बाद नाउन है और वन के बाद नाउन है। पहले इनका डिफरेंस हम देखते हैं। दिस दैट दीज दोज वन। दिस दैट दीज दोज वन। यहाँ लेफ्ट में देख रहे हैं हम जो सेंटेंसेस लेफ्ट में लिखे हुए हैं कि वहाँ दिस दैट दीज दोज वन के तुरंत बाद वर्ब लिखी हुई है, जबकि राइट साइड जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वहाँ दिस दैट दीज दोज वन के तुरंत बाद नाउन लिखा हुआ है, उसके बाद वर्ब का प्रयोग किया गया। तो जब इन शब्दों के बाद दिस दैट दीज दोज वन के बाद वर्ब होगी तब यह दिस दैट दीज दोज या वन आपके कहलाएंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन कहलाएंगे। लेकिन जब दिस दैट दीज दोज वन के बाद नाउन आ जाता है आपका, यहाँ हम और सुधार किए दे रहे हैं थोड़ा सा। इसके बाद वर्ब है, ठीक है ना। तब ये शब्द कौन से शब्द दिस दैट दीज दोज वन आपके प्रोनाउन कहलाएंगे। और जब इन शब्दों के बाद कोई नाउन आता है तब ये शब्द कहलाएंगे हमारे एडजेक्टिव। शब्द वही हैं
केवल ये ध्यान रखना है हमें कि इनके तुरंत बाद वर्ब आती है तो ये प्रोनाउन कहलाएंगे, और तुरंत बाद नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव कहलाएंगे। अब क्वेश्चन टैग में भी हमको देखते हैं कि जब इस टाइप के सेंटेंसेस रहेंगे हमारे, तो क्वेश्चन टैग में इन्हीं को कैसे रिपीट करना है ये देखते हैं, और इसको कैसे सब्जेक्ट के रूप में रखना है ये देखते हैं हम, ठीक है ना। तो ये नियम हम देखते हैं अभी। अब देखिए आज का नियम हम शुरू करते हैं। पहले आप लोगों ने समझ लिया कि दिस दैट दीज दोज वन प्रोनाउन के रूप में भी सेंटेंस में आ जाते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी आ जाते हैं, ठीक है ना। कैसे उनका हम प्रयोग करें जब प्रोनाउन के रूप में होते हैं और एडजेक्टिव के रूप में होते हैं। देखिए आज का नियम पढ़ते हैं, रूल पढ़ते हैं। जब स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के रूप में देयर, दिस, दैट, दीज, दोज प्रोनाउन का प्रयोग होता है। आदि प्रोनाउंस का प्रयोग होता है तब क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट कैसा होगा? तब क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट निम्न प्रकार होगा। यहां मैंने लिखा हुआ है जब स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के रूप में देयर, दिस, दैट, दीज, दोज आदि प्रोनाउंस का प्रयोग होता है। अब प्रोनाउंस कब कहलाएंगे बता चुके पहले आपको हम कि इन शब्दों के तुरंत बाद यदि वर्ब आ रही है तभी प्रोनाउन कहलाएंगी, ठीक है ना। और क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट कैसा लेना है ये देखिए आप लोग। यदि देयर है तो देयर ही क्वेश्चन टैग में आएगा, ठीक है ना। अब वन है, यहां वन को छोड़ दिया मैंने तो यहां वन भी ऐड की दे रहे हैं हम। वन सब्जेक्ट रूप में वन, देयर, दिस, दैट, दीज, दोज वन भी शामिल कर दिया इसमें हमने, वो यानी वन, इसको भी शामिल कर लिया है ना। वन है तो वन ही आपका आएगा। अब दिस और दैट है तो इसके लिए एट आएगा। दिस हो या दैट हो तो इसके लिए क्या आएगा? एट आएगा, ठीक है ना। अब दीज और दोज हैं तो आ जाएगा दे, दीज और दोज तो आ जाएगा आपका दे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब देयर है तब देयर आना है, वन है तो वन आना है, दिस या दैट है तो इट आना है, दीज या दोज है तो दी आना है। कहाँ आना है? क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। लेकिन ये व्यवस्था कब की है? जब ये शब्द प्रोनाउन के रूप में हो, अर्थात इनके तुरंत बाद वर्ब दी हो, तब ये प्रोनाउन के रूप में कहलाएंगी, ठीक है ना। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स, देयर इज नो हॉस्पिटल हियर। पहले देयर का सेंटेंस ले रहे हैं हम। देयर इज नो हॉस्पिटल हियर, ठीक है ना। सेकंड,
वन कांट हेल्प हिम, वन कांट हेल्प हिम। थर्ड, दिस इज हर्ष, दिस इज हर्ष। फोर्थ, दैट इज हर्ष। अगला ले रहे हम, दीज आर रवीज बुक्स, दीज आर रवीज बुक्स। और नेक्स्ट, दोज आर रजनीज पेन्स, दोज आर रजनीज पेन्स। अब यहाँ जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं हम लोग देख सकते हैं कि देयर, वन, दिस, दैट, दीज, दोज आया हुआ है, इसके तुरंत बाद वर्ब आई हुई है, ठीक है ना। तो ये प्रोनाउन रहेंगे। और देयर का क्या करना है, वन का क्या करना है, दिस, दैट, दीज, दोज का क्या करना है, मैंने पहले बता दिया आपको। सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे कॉमा, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया कि देयर को क्या लिखें, वन, दिस, दैट, दीज, दोज को क्या लिखें, ये वाली व्यवस्था। लेकिन जो पुराने नियम है वो नहीं भूलना है हम लोगों को। पुराना मेन नियम जो था हमारा कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, और स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए, ये स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा आएगा, पॉजिटिव। और यहाँ देयर है तो देयर के लिए क्या बताया मैंने कि सब्जेक्ट देयर ही आएगा क्वेश्चन टैग में, तो क्या हो जाएगा, इज देयर। नो, नो है तो नेगेटिव स्टेटमेंट है आपका, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, तो इज देयर और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखिए, वन कांट हेल्प हिम, तो ये भी हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अब नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लिखा जाएगा। और कैन, वन के लिए क्या बताया था मैंने आपको, वन ही बताया था, तो कैन वन, कॉमा कैन वन। अब देखिए, दिस इज हर्ष। अब यहां पर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आना है, और दिस का इट लिखना है। दिस इज हर्ष मतलब इजंट इट, इज तो वहीं मिल गई ना वर्ब अपने को, दिस इज है ना, तो इज मिल गई। और क्वेश्चन टैग कैसा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। तो इजंट और दिस का इट हो जाएगा, तो इजंट इट। तो कॉमा लगाएंगे यहां पहले फुल स्टॉप को हटा करके, और एजेंट इट। अब देखें आप, दैट इज हर्ष, यह स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है हमारा, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनना है, नेगेटिव बनना है, पहली बात। और दूसरी बात कि दैट है तो हमें सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग में इट ले लेना है, तो क्या हो जाएगा, एजेंट इट, इसका भी एजेंट इट हो जाएगा, एजेंट इट। दिस इज हर्ष का भी एजेंट इट हुआ, और दैट इज हर्ष का भी एजेंट इट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, दीज आर रवीज बुक्स। अब देखिए, पहले तो कॉमा लगाया और स्टेटमेंट चेक किया कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये हमें हमेशा चेक करना है, ठीक है ना। तो यह स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनना है, नेगेटिव बनना है, ठीक है ना। अब दीज आ गया, तो दीज के लिए क्या बताया मैंने आपको, दे बताया, दीज के लिए दे बताया और दोज के लिए भी दे बताया। तो आरंट दे, आरंट दे, आर यही मिल गई वर्ब अपने को, आरंट दे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, दोज आर रजनीज पेन्स। अब ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, वर्ब लिखी हुई है तो आरंट, और इसका भी दे हो जाएगा। फुल स्टॉप को हटा करके कॉमा लगाया और आरंट दे। तो इस नियम में सीखा हमने कि यदि देयर है तो हमें
क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट देयर लेना है, वन है तो वन लेना है, दिस है तो हमें इट लेना है, दैट है तो इट लेना है, दीज है तो दे लेना है, दोज है तो दे लेना है। बाकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव करना है। इस नियम का फॉलो हमेशा हमें करना है, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने जब शुरू में स्टेटमेंट यहाँ लिखे थे तो लेफ्ट में लिखा था मैंने इन शब्दों के बाद वर्ब को, वो कहा था ये प्रोनाउन है, ठीक है ना। और राइट साइड जो हमने सेंटेंस लिखे हुए थे वो कहा था मैंने कि ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इन शब्दों के तुरंत बाद नाउन आया हुआ था, ठीक है ना। अब देखते हैं एक नोट। आप नोट करते जाइएगा। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि यदि वन, दिस, दैट, दीज, दूज इनके तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाएंगे, ठीक है ना। अब जब वो एडजेक्टिव कहलाएंगे तो उनका क्वेश्चन टैग कैसे ऐड करेंगे वो देखना है हमें। तो हम लोग एक नोट लिखते हैं, जल्दी से नोट करिए आप लोग इसको। किंतु जब सब्जेक्ट के रूप में, किंतु जब स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के रूप में वन, दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग किया गया हो, तो ये शब्द मीन्स वन, दिस, दैट, दीज, दोज, ये शब्द एडजेक्टिव कहलाएंगे, ठीक है ना। अब जब ये एडजेक्टिव कहलाएंगे तो क्वेश्चन टैग में क्या करेंगे? क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में, तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में क्या करेंगे हम? वन, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद जो भी नाउन प्रयुक्त हुआ है उसका नंबर देखेंगे, उसका पर्सन देखेंगे, उसका जेंडर देखेंगे, उसके अनुसार हम ही, सी, इट या दे करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन टैग में क्या करेंगे? सब्जेक्ट के रूप में वन, दिस, दैट, दीज, दोज, इसके बाद जो नाउन प्रयुक्त हुआ है प्रयुक्त नाउन, अब प्रयुक्त नाउन क्या करेंगे हम? उसके नंबर को देखेंगे, पर्सन को देखेंगे तथा जेंडर को देखेंगे। प्रयुक्त नाउन के नंबर, पर्सन तथा जेंडर, ये तीन चीजें देखेंगे हम, के अनुसार
ही सी इट या दे का प्रयोग करेंगी। तो ये हमें देखना है, ध्यान देना है कि जब वन, दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाता है तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाएंगी। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के रूप में वन, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद जो नाउन प्रयुक्त हुआ है, प्रयुक्त नाउन के नंबर, पर्सन तथा जेंडर के अनुसार ही सी इट का प्रयोग करेंगे, ही सी इट या दे का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो ये क्लियर आपको हो जाएगा। इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे वहां यही शब्द प्रोनाउन के रूप में आए हुए थे। अब यही शब्द अपने एडजेक्टिव के रूप में आ गए हैं। ठीक है ना। तो देखिए, एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। फर्स्ट, वन गर्ल कैन डू दिस। वन गर्ल कैन डू दिस। सेकेंड ले रहे हम, दिस मैन ऑलवेज डिस्टर्ब मी। दिस मैन ऑलवेज डिस्टर्ब्ड मी। थर्ड, दैट बॉय हैज नो नॉलेज। दैट बॉय हैज नो नॉलेज। दैट बॉय हैज नो नॉलेज। नेक्स्ट, दीज बुक्स आर योर्स। और नेक्स्ट, दोज पेन्स आर नॉट माइन। तो यहां जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं एग्जाम्पल्स में वो हम देख सकते हैं कि अभी वन गर्ल और इसके पहले जो पढ़ा है मैंने, तो वन कैन डू दिस ऐसा था, गर्ल नहीं था, वहां पर गर्ल नहीं था। ठीक है ना। अब मैंने वन के बाद गर्ल कर दिया तो यह एडजेक्टिव हो गया। और जब गर्ल नहीं था, नाउन नहीं था, तब वह उस स्थिति में वन, वही शब्द वन प्रोनाउन था। ठीक है ना। तो ये समझना है। तो प्रोनाउन की स्थिति में मैंने वन को क्वेश्चन टैग में वन ही लिखा था, लेकिन अब वन को वन नहीं लिख पाएंगे हम। मैंने पहले बता दिया इसका पर्सन देखना है, हमें नंबर देखना और जेंडर देखना है। ठीक है ना। अब देखिए, वन गर्ल। अब गर्ल का हमें पर्सन देखना है, नंबर देखना है और जेंडर देखना है। तो पर्सन कौन सा है? थर्ड पर्सन। ठीक है ना। नंबर कौन सा है? सिंगुलर। गर्ल लिखा गर्ल, गर्ल लिखा तो सिंगुलर और गर्ल्स लिखा तो प्लूरल, सिंगुलर। और जेंडर, जेंडर कौन सा है? स्त्रीलिंग, फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर है। अब मैंने देखा यहां कि गर्ल थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है और फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है। तो यहां सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी। अब सी तो पता कर लिया हम लोगों ने। अब स्टेटमेंट देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मैंने देखा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग में फुल स्टॉप को हटाए कॉमा लगाया, वर्ब यहां से ले ली। ठीक है ना। वर्ब मैंने यहां से ले ली। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसलिए क्या हो जाएगा? कांट।
कांट, और वन गर्ल का सी हो जाएगा क्योंकि फेमिनिन जेंडर है, तो यहां पर सी हो जाएगा। ठीक है ना, मैस्कुलिन जेंडर में ही करते हैं और फेमिनिन में सी करते हैं। अब देखें, दिस मैन ऑलवेज डिस्टर्ब मी, तो मैंने फुल स्टॉप को हटाया, कॉमा लगाया, फिर देखा कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनना है। ठीक है ना, और फिर पता लगाया कि दिस के बाद मैन लिखा हुआ है, दिस के बाद मैन लिखा हुआ है जो कि यह थर्ड पर्सन है और नंबर सिंगुलर है, लेकिन जेंडर इसका क्या है, जेंडर इसका मैस्कुलिन है, यानी कि पुल्लिंग है। ठीक है ना, तो पुल्लिंग के लिए ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, वर्ब यहां से ले लेंगे हम, क्योंकि वर्ब यहां आएगी आपकी, वर्ब यहां दी नहीं गई, तो मैंने क्या बताया था कि इसकी वर्ब जब नहीं दी हो सेंटेंस में तो डू होगी या डज होगी या डिड होगी, यह मैंने आपको बताया था। अब देखा मैंने कि यहाँ सेकंड फॉर्म डिस्टर्ब्ड, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म के लिए क्या बताया था मैंने, डिड, तो डिडंट और ही, डिडंट ही, डिडंट ही और क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं यहां, दैट वाई हैज नो नॉलेज, यहां पर फुल स्टॉप को हटाया, कॉमा लगाया, फिर देखा कि स्टेटमेंट नेगेटिव है, नो लगा हुआ है, तो क्वेश्चन टैग बनना है पॉजिटिव। ठीक है ना, अब देखा कि अब दैट के बाद क्या लिखा है, बॉय लिखा हुआ है, बॉय ये फैसला करेगा कि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिखना क्या है, ये बॉय फैसला करेगा, मैंने आपको नियम बता दिया अभी आपको, है ना। तो बॉय क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है और मैस्कुलिन जेंडर है, तो क्या हो जाएगा, हैज ही, हैज ही, क्योंकि यह नेगेटिव स्टेटमेंट था तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा, तो क्या हो जाएगा, हैज ही, हैज ही क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, अब देखें, दीज बुक्स आर योर्स, तो सबसे पहले देखा मैंने कॉमा लगाया यहां पे, और देखा कि बुक्स को देखेंगे हम, बुक्स क्या है, प्लूरल नंबर है और न्यूटर जेंडर है। ठीक है ना, जेंडर मैं पढ़ाऊंगा आपको तभी क्लियर हो जाए कि फेमिनिन क्या है, मैस्कुलिन क्या है, न्यूटर क्या है, कौन सा जेंडर क्या है, ये मैं जेंडर में पढ़ाऊंगा आपको। अभी देख लीजिए आप, तो बुक्स आपका जेंडर कौन सा है, न्यूटर है, पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन है, और नंबर कौन सा है, प्लूरल, तो क्या आएगा इसके लिए, दे आएगा। ठीक है ना, मैंने अभी बताया आपको कि पहले देखें स्टेटमेंट कैसा है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है हमारा तो नेगेटिव बनना है, वर्ब यहां से ले ली, तो आरंट दे, आरंट दे हो जाएगा। ठीक है ना, आरंट दे, जो ये सब्जेक्ट लिखने जा रहे हैं हम, इसका फैसला कौन करेगा, दीज के बाद जो नाउन आया हुआ है वह इसका फैसला करेगा, मैंने पहले बता दिया आपको। उसका हम पर्सन देखेंगे, नंबर देखेंगे और जेंडर देखेंगे। ठीक है ना, अब देखें यहां आते हैं हम लोग पेंस पर, तो ये पेंस क्या है, प्लूरल नंबर है। ठीक है ना, नंबर प्लूरल है और जेंडर न्यूटर है। अब ये पेंस फैसला करेगा कि क्या लिखना है, और स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है, तो हमारा क्वेश्चन टैग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो वर्ब यहां से ले ली हमने आर, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है सेंटेंस में, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नॉट का कोई रोल यहां नहीं रहेगा। ठीक है ना, अब इसको देख के हमने यहां दे कर दिया, तो आर दे क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो हमने क्या सीखा आज कि ऐसे स्टेटमेंट जिनमें वन, दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद वर्ब होती है तो वो प्रोनाउन कहलाते हैं, और वहां वन का वन होता है, दिस दैट का इट होता है, दीज दोज का दे होता है। लेकिन जिन स्टेटमेंट में वन, दिस, दैट, दीज को दोज के तुरंत बाद नाउन होता है तो वह एडजेक्टिव का रोल करेगा, और क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट कैसा आएगा, जो वन, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद नाउन दिया है उसका हम नंबर देखेंगे, जेंडर देखेंगे और पर्सन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट लिखा जाएगा। बाकी वो नियम वही है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है
तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना है, और स्टेटमेंट नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करना है। ये नियम हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगला नियम आपको अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा, तो बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करिए आप।